नमस्कार दोस्तों। बैकुंठ चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस दिन पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। साल में एकमात्र यह दिन होता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा एक साथ की जाती है। आइए जानते हैं कब है बैकुंठ चतुर्दशी, साथ ही साथ जानते हैं पूजा का मुहूर्त और विधि। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दरअसल साल में यह एक दिन ऐसा होता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना एक ही दिन की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति भगवान शिव और विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के जीवन में सभी दुख दूर होते हैं। इसी के साथ इस दिन पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की कुंडली में जितने भी दुष्प्रभाव हैं वह सभी दोष दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कब है बैकुंठ चतुर्दशी, साथ ही साथ इसका मुहूर्त भी जानते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 14 नवंबर को सुबह 9:43 पर होगा। चतुर्दशी तिथि का समापन 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर हो जाएगा। हालांकि बैकुंठ चतुर्दशी में निषिद्ध काल की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे ही निषिद्ध काल में चतुर्दशी तिथि 14 नवंबर को रहेगी, जिस वजह से बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा 14 नवंबर गुरुवार के दिन ही की जाएगी। 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी के दिन निषिद्ध काल की शुरुआत में 11:39 पर होगी और मध्यरात्रि 12:32 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस अवधि में की गई पूजा का व्यक्ति को दोगुना फल प्राप्त होगा। बैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद एक घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान विष्णु को एक कमल का फूल अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। फिर कम से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र ओम श्री विष्णुवे च विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णुहे प्रचोदयात् का जाप करें। इसके बाद एक माला भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का। फिर बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में दोनों भगवान की आरती करके पूजा में भूल चूक की माफी मांग लें। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपको जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। पौराणिक मान्यता अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया।
अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की प्राप्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले वाला पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उस सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अंततः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर को सुबह 9:43 पर होगा। 15 नवंबर को सुबह 9:19 पर समाप्त होगी। श्री हरि का अपने प्रति प्रेम देखकर भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि जो भक्त इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करेगा वह सीधे उनके निवास स्थान यानी बैकुंठ धाम जाएगा। यह व्रत भगवान विष्णु और शिवजी जी को समर्पित है। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को आता है, इसलिए 2024 में बैकुंठ चतुर्दशी का दिन 14 नवंबर गुरुवार को है। धन्यवाद।